नमस्कार। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और हम आपके लिए कुछ 12th क्लास की केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो राजस्थान बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें वीडियो में करे हुए दिखाते हैं जो कि पिछली वीडियो के क्वेश्चन है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ग्लूकोज M/20 विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। आर का मान ये दिया है। टी का मान हमने क्या लिया, 25 में 273 जोड़ दिया, उसको केल्विन में चेंज कर दिया। सी क्या होती है, सांद्रता हमारी दी है 1/20 मोलर, तो उसको चेंज कर लिया हमने 0.05। पाई बराबर सूत्र लगा दिया C/R/T। तो पाई बराबर क्या है, सी का मान ये रख लिया, आर का मान ये रख लिया, टी का मान ये रख लिया, इनको कैलकुलेशन कर दिया तो ये जो मान आया वो हमारा किस में आया है, एटीएम में आया है। यदि हम आर का मान बार में ले लेंगे तो हमारा मान बार में निकल जाएगा। यदि हम बार में नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं है, हम एटीएम को क्या करेंगे, 1 एटीएम बराबर होता है 1.01325 बार। इसमें इसका मल्टीपल कर दिया, आंसर इस तरीके से निकल गया। अगला क्वेश्चन हमारा था आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। तो ये मैंने थ्योरेटिकल पार्ट इसका आदर्श अनादर्श विलयन का लिखा दिया है। इस तरीके से आप इसमें जितने नंबर में क्वेश्चन दिया हो उतने नंबर के हिसाब से आप उसका क्या दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसका अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, सॉल्व हम करेंगे। एक विलयन जिसमें विलायक विलायक ए और विलेय विलेय बी अंतर आणविक आकर्षण बल, विलायक विलेय ए बी अंतरा आणविक बल प्रबल है, तो वह अनादर्श विलयन किस प्रकार का होगा। यानी वो यहाँ कहने का मतलब ये कह रहा है कि आंसर के अंदर आप कैसे देखेंगे कि ए और ए व बी और बी के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया, और अन्योन्य कौन सी क्रिया है, अंतरा आणविक आकर्षण बल की। ए बी के बीच होने वाली, यानी आप सवाल को पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना, यही सवाल के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको दिया है समझने के लिए वही काफ़ी है। एक विलयन जिसमें विलयक विलायक ए और विलेय विलेय वी अंतरा आणविक आकर्षण बल, विलायक ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल है। यानी इसकी तुलना में इनकी जो अंतरा आणविक आकर्षण क्रियाएं जो है वो कैसी हैं, ज़्यादा हैं। ये कैसी हैं, कमज़ोर हैं। तो वह अनादर्श विलयन किस प्रकार का होगा। अनादर्श विलयन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो अब इनकी क्रियाओं का मान कैसा ज़्यादा है, हम समझाने के लिए अभी आपको यहाँ पर एक क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। इस चित्र से आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। इस चित्र में क्या है, ये हमारा कोई पात्र है और इस पात्र में एक पिस्टन लगी है, ये क्या लगी है, पी पिस्टन। इसमें ए व बी और बी ये दो पदार्थ यानी विलायक और विलेय दोनों मिले हैं, और इसमें क्या मिले, एक और बन गया आपका ए और बी, यानी ये आपका बन गया विलयन। तो विलयन का मतलब है विलयन के जो आकर्षण अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है वो, अंतरा आणविक आकर्षण जो बल है वो, और इनके बीच का अंतरा आकर्षण बल जो है वो इस पिस्टन पर ये ज़्यादा लगा रहे हैं और ये क्या लगा रहे हैं, कम लगा रहे हैं। तो जब ये ज़्यादा लगाएंगे तो ये जो पिस्टन है वो कहाँ भागेगी, ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर भागेगी तो ये आयतन में भी वृद्धि होगी और प्रेशर में भी वृद्धि होगी। तो डेल्टा पी इजुकल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा वी इजुकल टू भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब पिस्टन ऊपर की ओर भागेगी तो ये मान पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब होता है धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन होगा। कौन सा होगा, धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन होगा। अब प्रबल कौन सी है, इनकी अन्योन्य क्रियाएं प्रबल हैं। तो हमारा आंसर जो है वो इस तरीके से यहाँ से क्या हो गया, सॉल्व होके तैयार हो गया। अगला कह रहा है स्थिर क्वाथी विलयन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो पहले तो मैं एग्जाम्पल की बात कर ले रहा हूँ। एग्जाम्पल जो है वो इसका है HNO3 + H2O। ठीक, अनादर्श विलयन में क्या होता है, वे विलयन जिसमें
वे विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक के अलग अलग क्वथनांक होते हुए भी विलयन में विलेय एवं विलायक एक निश्चित व स्थिर ताप पर क्वथन होते हैं तो उसे स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां। परासरण दाब की सहायता से किसी विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो परासरण दाब की सहायता से किसी विलेय के अणुभार का सूत्र लिखवा रहा है। सूत्र लिखिए पूछ रहा है। तो लिखिए का मतलब है, एक सूत्र होता है पाई बराबर N/B इंटू RT। N/B का जो मान होता है वो बराबर होता है C के, क्योंकि यह N का मतलब होता है मोल बट्टे आयतन, और मोल बट्टे आयतन बराबर क्या होता है? सांद्रता। और सांद्रता को क्या कर दिया हमने? C से शो कर दिया। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है वो C को प्लॉट कर रही है। तो इसका मतलब एक तो सूत्र ये हो गया कि पाई बराबर N/B इंटू RT, या हम इसमें क्या लिख सकते हैं? पाई इजुकल टू C इंटू RT। तो आप इस तरीके से कोई भी सूत्र को आप यहाँ पर नॉमिनेट कर सकते हैं। ये इसका क्वेश्चन ये आ गया। चाहे आप ये सूत्र लिखें, चाहे आप ये सूत्र लिखें, इस क्वेश्चन में आपको ये सूत्र लिखना है, बाकी का आपका कोई ज़रूरत है नहीं। आप ये सूत्र, इस सूत्र के द्वारा इसको फॉर्मेट करके ये सूत्र भी लिख देते हैं तो आपको अच्छा फील होगा उस व्यक्ति को जो आपके सामने कॉपी चेक कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसी का है। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, किसी विलयन में घुले हुए विलय की भिन्न एवं उस विलयन के वाष्प दाब अवनमन में क्या संबंध है? मोल भिन्न का मतलब होता है मोल अंश, और मोल अंश का सूत्र होता है मोल अंश बराबर होता है, मोल अंश x के शो करते हैं। तो इसका मतलब है अवयव के मोल। ये शायद आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आपको कोई जरूरत नहीं है। अवयव के मोल बट्टे विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि सवाल कहाँ से आ रहा है। अब क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यहाँ पर। अब हम निकाल रहे हैं, क्या पूछ रहा है? किसी विलयन में घुले हुए विलय की मोल भिन्न। इसका मतलब है कि विलय के मोल अंश, किसके? विलय के मोल अंश। और विलय को क्या माना जाता है? एक्स बी, एक्स मोल अंश को एक्स तो बी को, विलय का मतलब होता है बी। एक्स बी बराबर क्या होगा? ये विलय के मोल, यहाँ पर अवयव का मतलब क्या आ जाएगा? विलय के, तो यहाँ पर क्या होगा? एन बी अपॉन विलयन में विलय प्लस विलायक होता है तो एन बी प्लस एन ए। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू को यहाँ से हम प्लॉट कर लेंगे, निकाल लेंगे। अगला हमारे पास इसी में क्या होगा? वो कह रहा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो विलयन का शुद्ध वाष्प दाब यानी विलायक का शुद्ध वाष्प दाब माइनस के विलयन का वाष्प दाब बट्टे विलायक का शुद्ध वाष्प दाब इजुकल टू किसके समानुपात बराबर होता है? ये एक्स बी के बराबर होता है।
तो इस तरीके से संबंध सूत्र पूछा है तो ये हमारा क्या होगा, संबंध सूत्र हो गया। आपको ये लिखना है। बाकी के x की वैल्यू ये होती है तो या करके आप ये भी लिख सकते हैं। बाकी मोल अंश में पूछा है, मोल भिन्न में पूछा है, भिन्न में पूछा है तो भिन्न का आपका यही सूत्र रहेगा। बाकी मैं आपको दूसरा प्लॉट भी सूत्र कर देता हूँ, P0 माइनस के PS, एस का मतलब बिलियन का, बट्टे क्या होगा P0 इक्वल टू क्या होगा NB। अब यहाँ पर B फिक्स आएगा, NB प्लस NA के बराबर। इस तरीके से ये आपका दूसरा भी क्वेश्चन, इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला दिया यहाँ पर 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, देशिकता के आधार पर क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखिए। तो आंसर हमारा क्या होगा, देशिकता का मतलब होता है कि किसी भी ठोस, मान लो हमारा ये हमारे पास क्या है, ये ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ दो तरीके के होते हैं। ये ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ के भौतिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, अपवर्तनांक, परावैद्युतांक, ठीक है। अपवर्तनांक और परावैद्युतांक के मान जो हैं वो x a से b की ओर या a से c की ओर इधर से इधर नापे जाएं या इधर से इधर नापे जाएं या इधर से इधर नापे जाएं, किसी भी डायरेक्शन में हम नापें तो ये जो गुणधर्म है वो सभी जगह अलग अलग प्राप्त होते हैं या समान प्राप्त होते हैं। तो हम इनको दो तरीके से बांटते हैं। सबसे पहले है आपका क्रिस्टलीय ठोस का, किसका, क्रिस्टलीय ठोस का। तो क्रिस्टलीय ठोस में अपवर्तनांक, परावैद्युतांक के मान अलग अलग दिशा में मापने पर अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो उन्हें विषमदैशिक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, विषमदैशिक कहते हैं। इसी प्रकार क्या होगा आपका अक्रिस्टलीय ठोस का। अक्रिस्टलीय ठोस में डेफिनेशन यही रहेगी, किसी, यहाँ अक्रिस्टलीय लिख सकते हैं, किसी ठोस में अपवर्तनांक, परावैद्युतांक के मान अलग अलग दिशा में मापने पर समान प्राप्त हों, समान मान प्राप्त हों तो उसे समदैशिकता कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसका गुणधर्म हुआ। अगला इसका प्रश्न है, वो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है ये। तिरंताक्ष क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय तिरंताक्ष क्रिस्टलीय समुदाय की अक्षीय दूरियां एवं अक्षीय कोण का मान बताइए। तो अक्षीय दूरियां होती हैं ए, बी और सी। वैसे तो अभी ये तो ए बराबर बी, बी बराबर सी, और एक होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अब ये चीज़ें क्या हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हम सिंपल सा एक घन बना ले रहे हैं। हमने क्या बना लिया, ये एक
घन बना लिया। अब इस घन की आकृति वो यह बता रहे हैं कि ये तिरंताक्ष है, तो हमने तिरंताक्ष न बना करके हमने तो आपको इसके अंदर ये समझाया कि आकृति ये कैसी बन जाएगी। ये सरल घन बनाया इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, यहाँ अवयवी कण है। क्या है यहाँ पर, अवयवी कण है। तो इस अवयवी कण की यहाँ पर देखेंगे, ये जो दूरी होगी वो ए, ये जो दूरी होगी वो बी, और ये जो दूरी होगी वो सी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई जरूरी ये नहीं है कि ए के सामने ही अल्फा बनेगा, बी के सामने बीटा बनेगा। वैसे ये मान लेते हैं कि ए के सामने बनने वाला कोण जो होगा वो कौन सा होगा, अल्फा होगा। बी के सामने कोण बनने वाला बीटा होगा, और सी के सामने बनने वाला कोण जो होगा वो गामा होगा। ये ए, बी और सी जो है वो क्या है, अक्षीय दूरियां, अक्षीय दूरियां हैं। और अल्फा, बीटा, गामा जो है वो अक्षीय कोण है। क्या ये अक्षीय कोण है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो इस तरह के घन है वो अगर तिरंताक्ष कंडीशन में हो, किस कंडीशन में हो, वो तिरंताक्ष कंडीशन में हो, तो इनके बीच संबंध क्या होगा। इनके बीच संबंध का मतलब है कि जो न रेखा ए है वो बी के बराबर नहीं होगी, और बी जो है वो सी के बराबर भी नहीं होगी, और कोण जो है वो अल्फा बराबर बीटा के नहीं होगा, बीटा बराबर गामा के नहीं होगा, और ये दोनों जो हैं वो नॉट 90 डिग्री होंगे। यानी इनके बीच के जो कोण है वो अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा, बीटा गामा के बराबर नहीं होगा, गामा जो है वो 90 डिग्री कोण के बराबर नहीं होगा। तो वो जो आकृति बनेगी वो तिरंताक्ष आकृति बन के तैयार। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो आपके इतने ही क्वेश्चन अभी करा रहे हैं। आगे क्वेश्चन कराने के लिए आप हमारे अगले वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। छोटे छोटे वीडियो हमारे देखते रहिए, हौसला कम मत होने दीजिए। हमेशा जो है कुछ चुनौतियों से लड़ते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।